Honorable Deputy Speaker, sir, it's a matter of grave concern कि आज हम गवर्नर एड्रेस पे बोलने का मौका आपने दिया, पहले तो उसके लिए धन्यवाद करता हूं। 2 दिन पहले सदन के अंदर एक सवाल उठा कि दादूपुर नलवी नहर के बारे में मुख्यमंत्री जी ने और साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने बिल्कुल कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं है, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज भी नहीं है। तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि सरकार क्लीन फैक्ट से पता नहीं क्यों नहीं आती। इधर से हम कहते हैं कि विधानसभा एक मंदिर है और जनरली ये देखा गया है कि यहां पर फैक्ट्स छिपाने की कोशिश की जाती है। मुझे थर्ड टर्म में देख रहा हूं इस बात के लिए, सदन में तो कम से कम जब हम सवाल पूछते हैं उसका जवाब हमेशा ही ठीक आना चाहिए। इसके फैक्ट्स सबको पता है और सरकार को भी पता है। दादूपुर नलवी नहर की नोटिफिकेशन 20/9/2004 को हुई थी, सेक्शन 4 की। उसके बाद हमारी सरकार आई, हमने इसको परस्यू किया और उसके बाद लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया कि ये एक्विजिशन ठीक नहीं है, एंड दैट वाज अपहेल्ड अप टू द सुप्रीम कोर्ट। 2005 तक ये सुप्रीम कोर्ट ने किया कि बिल्कुल रिचार्ज करने के लिए वैलिड जो एक्विजिशन है इसमें कोई नुक्स नहीं है। उसके बाद ही एसएलपी डिसमिस हुई थी 6/1/2006 को। उसके बाद रेफरेंस आया सेक्शन 18 का। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 8 लाख का चाय के लिए और 14 लाख रुपए अच्छी लैंड के लिए उन्होंने दिया। उसके बाद हाई कोर्ट में आरएफए फाइल की और रेगुलर फर्स्ट अपील, और उसके अंदर हाई कोर्ट ने जो अवार्ड दे दिया वो पर एकड़ के हिसाब से 1,16,83,000 का अवार्ड दिया। और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी सरकार ने फाइल की और एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 50 स्टे नहीं किया उन्होंने अवार्ड को, हाई कोर्ट के अवार्ड को। ये कहा कि हम स्टे करते हैं, आप 50 लाख रुपए, उपाध्यक्ष महोदय 50 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से जमा करा दीजिए। नहीं, दिस वाज नॉट सिक्योरिटी। उसमें यह था कि जमा करा दीजिए और साथ में लैंड ओनर को यह भी कहा था कि आप इसको निकलवा भी लो, बेशक इतने तक स्टे। लैंड एक असेस होगी, सब कुछ होगी। उस टाइम सरकार ने सेक्शन 100 जो है फेयर कंपटीशन का है, सरकार की नीयत में पता नहीं क्या खोट आया किस बात के लिए कि जो उस एरिया की लाइफ लाइन थी और उस एरिया में सब कुछ वाटर रिचार्जिंग थी, इधर से हम पानी के लिए तरसते हैं, उसके लिए बनाई गई थी। उसको इन्होंने इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भी हमारी डिले कर दीजिए। और एक वन फाइन मॉर्निंग वो कहते हैं कि हम इस अपनी एसएलपी को वापस लेते हैं और वापस लेके और हम इस जमीन को डी नोटिफाई करते हैं। इसी सदन ने सेक्शन 101 का एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की, जो नया एक्ट आया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट की इन्होंने। और उस अमेंडमेंट में ये लिख दिया कि power to de-notify land when any public purpose for which the land acquired under Land Acquisition Act of the Central Act of 1894 becomes unviable। हालांकि नए एक्ट के अंदर भी सेक्शन 100 में ये प्रोविजन था कि जो जमीन 5 साल तक अनयूटिलाइज रह सकती है, जिसको यूटिलाइज नहीं किया उसको सरकार छोड़ सकती है। पर इन्होंने उस पुराने एक्ट के हिसाब से इस नए एक्ट के अंदर उसको के पहले जो एक्विजिशन हुई है ये कहा कि इसमें दादूपुर नलवी को कि इट बिकम्स अनवायबल एंड नॉट एसेंशियल, द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी एट लिबर्टी to denotify such land
ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस, ये इन्होंने इसकी नोटिफिकेशन कर दी और उसके बाद इसकी रूल्स बना दिए। और रूल्स भी जब इन्होंने रूल्स बनाए, रूल्स में बड़ी अजीब बात करते हैं। ये कहते हैं कि ओरिजिनल ओनर्स, लीगल एयर्स, वो सारे अपने पैसे वापस दें, सोलिटियम को छोड़ के बाकी पैसे वापस दें। जब तक पैसे वापस नहीं देंगे तब तक जमीन वापस नहीं मिलेगी। वो हाँ, इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट दिया जी। फिर सबसे बड़ी बात यह आई कि ओरिजिनल ओनर अगर कंपल्सन वापस नहीं देते, दिस इज ए क्रेसी मेयर ऑफ द स्टेट, कि आपसे एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू आपसे रिकवरी की जाएगी। दिस वाज द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट अदरवाइज आल्सो। उसके बाद वो उसको हुआ और आज के दिन में जब जजमेंट आई ऑनरेबल हाई कोर्ट की, सर सिविल रिट पिटीशन नंबर 11,498 जस्टिस जीएस संदेवालिया, उन्होंने सेक्शन 101 को उड़ा दिया। उन्होंने कहा सेक्शन 1 में मैं फाइंडिंग की, क्योंकि मैं पूरी सब कुछ करूंगा तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा, बहुत समय इतना आप मेरे को इतना देने ही नहीं। मैं कंक्लूडिंग पोर्शन आपसे सामने पढ़ देता हूं इस बात के लिए। ये कीपिंग इन व्यू द अवर डिस्कशन, वी कम टू कंक्लूजन that assent given by the president under order का आर्टिकल 254, ये 254 इसलिए है कि जब अमेंडमेंट की थी ना एक्ट में, तो उसके एक सेंट्रल एक्ट था और परमिशन लेनी पड़ती थी। पर साथ में ये कह दिया कि however in finding of the recorded we are of the opinion that section 101 is liable to be struck down suffering from the voice of the manifest arbitrariness। इसमें बहुत सारी बातें आई, किसानों को पूछा नहीं गया, कमेटी नहीं बनाई गई, मुख्यमंत्री ने अपने आप ही सारे ऑर्डर पास कर दिए और ये सारा कुछ उसमें कर दिया। आज के दिन में फार्मर्स को ऐसी स्टेज पे पहुंचा दिया है, ना वो इधर का है ना उधर का है। इस सदन में हम ये कहते हैं कि ये फार्मर्स के लिए बेनिफिट भी थी। अगर 560 करोड़ के मंत्री जी आप बैठे हैं, और तो मंत्री बैठे नहीं, आप रिस्पांसिबल और कॉम्पिटेंट सब कुछ है, कि आप कर्जे तो 60-60 हजार करोड़ ले लेते हो, और इस जमीन को एक्वायर करने के लिए अगर सरकार को 1000 करोड़ भरना भी पड़ गया तो कौन सी ऐसी बात थी। अल्टीमेटली एसेटी बननी है, सब कुछ लोगों को फायदा ही होना है। इसको डी नोटिफाई किया, सरकार का इतना दिवालिया निकल गया कि 1000 करोड़ सरकार नहीं भर सकती थी कंपनसेशन के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख किया और 50 लाख की बात आई, 50 लाख की बात आई, 50 शायद सुप्रीम कोर्ट उसको घटा देती और कर देती। इसको स्कैप करना नहीं जी। मैं तो अभी मेरे को पार्टी ने टाइम दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे आपको अप्राइज करना था सारी कुछ करने के लिए। हाँ जी, इट्स ए मेजर इशू एंड इट्स ए बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। और ये एक एक्ट जो है जिसको किया हुआ है, और फिर बाद में मंत्री, हाँ बोलिए। बत्रा जी बोल रहे हैं, मैं उस टाइम हाउस का मेंबर था 2004-05 में भी। उस टाइम किसानों की पूर्ण रूप से सहमति नहीं थी, क्योंकि ये किसान हैं, कभी नहर का पानी इस तरह से उसकी डिजाइनिंग की गई थी, दक्षिण से पूर्व की तरफ कभी नहर नहीं जाती। राणा साहब ऐसा उस डिजाइन में था ना, तो किसानों बहुत बड़ी नाराजगी थी। किसान नहीं, मैं ये सारी चीजें, मैं 2004 में भी विधायक था, मुझे सारा ज्ञान है, मेरे से सारा ज्ञान है। किसानों में सहमति नहीं थी, उसकी डिजाइनिंग गलत थी, तो किसान नहीं चाहते थे जिस डिजाइन से ये कैनाल बनी है इसको ना बढ़ा दे। इसमें सर पवार साहब ने कहा ना बनाई जाए। किसानों किसने कहा? किसानों की बात कर रहा हूँ मैं, किसानों की बात कर रहा हूँ मैं। मंत्री जी ने कहा, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। कौन सा किसान ने कहा? किसान जो किसान है आज, जो किसान आज माननीय मनोहरलाल किसान, जो किसान माननीय मनोहरलाल धन्यवाद करने के लिए आए थे, कल मुख्यमंत्री के निवास पर आप अध्यक्ष महोदय, कल नायब सैनिक के निवास स्थान पर काम आप करो, सड़क बनाओगे तो भी लैंड ओनर तो कहेगा मत एक्वायर करो। कोई एसेंशियल सर्विस लोगे आप, वाटर वर्क्स बनाओगे तो किसान एतराज कर देंगे।
छोड़ दोगे सब कुछ? फिर हरियाणा पे आप रह रहे हो, किसान एतराज कर रहे, चले हरियाणा छोड़ के चले, ये कोई बात है? हरियाणा का विकास करना है तो आप, अब IMT हमने किए हैं, आप कह रहे हो हमने ये किया वो किया, कोई वो छोड़ दे सब, किसान तो वहां भी एतराज कर रहे थे। साहब उसकी डिजाइनिंग आप देख लें, आप खुद ही बनने लायक थी क्या? एक किसान की 3-3 जगह इसको बांट दिया था। जी मंत्री, 3 नहरों का शुरुआत की गई थी। एक तो जी SYL वो नहीं पूरी हुई, एक आंसी उठाना चौधरी साहब ने शुरू करी थी वो नहीं पूरी हुई, एक ये छोड़ के बीच में जी जो अपने दादूपुर नलवी नहर है जी, ये शाहबाद के पास छोड़ दी, आगे बढ़ाई दी। अब जो ऐसे और मैं सुनो सर कोई पूरी मंत्री जी सुनो समय वो रेलवे लाइन के पास जाकर छोड़ दिया कि कोई प्लानिंग नहीं थी। मंत्री जी मंत्री जी बैठिए प्लीज, मंत्री जी बैठिए बैठिए। बत्रा जी समराइज करता हूँ ये कह रहे हैं मंत्री जी उसका डिजाइन ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक। मंत्री जी बैठिए एक बार। ये कह रहे हैं ये डिजाइन ठीक नहीं है, भाई डिजाइन बदल लो, रीडिजाइन कर दो, पर नहर को बंद तो मत करो, हमारे कोई एतराज नहीं। ये क्या मतलब? अगर आप ये कहो कि उसका कोई फायदा नहीं इलाके को, या तो ये कहो। 2 बातें सिर्फ कहूंगा इसमें। इस स्टेज पे जब हाई कोर्ट ने आपके एक्शन को सेटिस्फाइड कर दिया, अब किसानों को कहां ले जाओगे? क्योंकि जिसके तहत आपने डिनोटिफाई किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो कानून पास किया और हाई कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस दिया कि आप उनसे रिकवरी करोगे एरिया। मैंने कहता हूँ एक किसान है, डेथ होगी, कंपनसेशन ले गया, उसके बेटे पास पैसे नहीं है, क्या 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 होगा बोलो जी? अब क्या क्या कैसे एरिया लैंड रेवेन्यू आप उसे रिकवरी करोगे, किस हिसाब से करोगे? उस टाइम पैसे किसान के पास आते हैं, बेचारा खर्च कर देता है, सब कुछ करता है, आप भी अच्छी तरह जाते हैं। सेकेंडली बात है, बस इसको कंक्लूड आखिरी लाइन दिया है, 10 मिनट हो गए। नहीं कोई बात नहीं, पार्टी बैठी है मेरी पार्टी में सर, हमारा नंबर भी है। हाँ चलो कोई नहीं। आखिरी बात यह है कि अपना पवार साहब, आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि आप 20/9/2004 को विधायक थे। आप कह रहे हैं ना आप विधायक थे, उस टाइम में श्री ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस टाइम सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन हुई। दिस आई वांट टू टेल, क्या आप बता रहे हैं कि उस टाइम किसानों, अब आप विधायक थे, आपको ये नहीं पता कि वो नोटिफिकेशन हो रही है, सब कुछ हो रही है, आपका एरिया दूर चलो लगता है, बाकी एरिया लगता है। मैं तो इतना बताना चाहता था, इसको दोबारा रीबिल्ड कर दिया जाए, किसानों को लचर में ना छोड़ा जाए, पानी रिचार्ज होगा, पानी की एसेट मिलेगी, स्टेट पानी नहीं अभी तो मैंने बोला ही नहीं हो दूसरा तो। 10:30 मिनट हो गए। दादा गौतम जी ये तो सारी बात होगी, सिर्फ एक लाइन में कंक्लूड करता हूं। भाई जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कंपनसेशन कब दोगे किसानों को? 1,16,00,000 प्लस वो करने का ऑर्डर है, या कंटेम्प्ट में जाओगे? कोर्ट से तो स्टे मिला नहीं आपको, दो किसानों को कंपनसेशन देना तो पड़ेगा। हाँ जी उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा, 2 मिनट सिर्फ 1.5 मिनट बोलूंगा प्लीज, कंक्लूड कर दूं। सिर्फ एक बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरे सामने बहुत सारे सीनियर मंत्री बैठे हैं, इस बात के लिए मैं आप सबके सामने कहता हूं कि सिर्फ मैं इतना कहता हूं, आपकी सरकार आई, आप सरकार को चला के गुड गवर्नेंस के हिसाब से कम हम बात करते हैं संविधान की, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। मैं प्रदेश की जनता को अधिकार दिलवा दो, बाकी आपकी सरकार कितने कर्जे लो, कितने वो करो, वो पानी का पीने का पानी, सीवरेज सिस्टम, और उसके बाद सैनिटेशन, क्लीनिंगनेस और पोल्यूशन। फरीदाबाद के मंत्री जी बैठे हैं, सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आया पोल्यूशन में फरीदाबाद, उसके बाद गुड़गांव आया, 15 शहरों में। बोलो आप कहां से मंत्री हो? राम कुमार गौतम जी।